बाकी इसके डिटेल लेक्चर बाद में देंगे, अभी इसकी इंट्रोडक्शन है बच्चों। व्हाट इज लॉगरिथम? ये जितना इसको जो पेचीदा लगता है इसके फार्मूला, उतने अगर इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लें, इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा ले, तो मेरे ख्याल है आप फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती भी है क्या चीज है ये। ओके, तो लॉगरिथम क्या है बच्चों? लॉगरिथम इसको LOG से हम डिनोट करते हैं। लॉगरिथम का जो स्पेलिंग फुल है, लेकिन फुल स्पेलिंग में कभी नहीं लिखते, सिर्फ LOG लॉग। तो बच्चों अगर लॉग क्या चीज है? लॉग 8 to the base 2। अगर ये मैं पूछूं ये कितना आएगा बच्चों? लॉग का मैं अगर आपको एक सिंपल डेफिनेशन में ऐसे कोई नहीं बताता, ये एक पावर है बच्चों। बेस की कितनी पावर आएगी? ये कितनी पावर आएगी? 8 हो जाएगा, जाएगी बच्चों क्लियरली 3। तो लॉगरिथम का ये मतलब है, सिर्फ पावर बताता है ये बेस की। तो इसमें हम इसको जनरलाइज करते हैं, लॉग एक्स टू द बेस ए। तो इसमें हमेशा हमें, जब हम ये +1 +2 का, कि मैं बेसिस की बात कर रहा हूं, वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं इसके, तो कई बार इसका हमें फंक्शन को ऐसे y इक्वल log x टू द बेस ए, इसका हमें डोमेन निकालना आ जाता है, रेंज निकालना आ जाता है बच्चों। तो ये log x एक फंक्शन है एक तरह से। इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है? हियर x इज बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? एंड a इज आल्सो पॉजिटिव बच्चों। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव है, लॉगरिथम इज डिफाइंड ओनली फॉर दिस पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर चाहे ए 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, बट इट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? जो इसका आंसर है दैट में भी कभी नेगेटिव आ सकता है, यस नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और 0 आ सकता है, यस इट मे बी 0 आंसर। अगर यहां पर 1 आ जाए तो a की कितनी पावर करें कि आंसर 1 आ जाए? तो आपको पता है नंबर हमने या रियल नंबर लो, उसकी अगर 0 उसको 0 पावर कर दे तो आंसर कितना आता है? 1। तो log a, जो भी a की जो मर्जी वैल्यू हो, x ही अगर 1 आ गया तो इसकी आंसर कितना आएगा बच्चों? 0। 0 क्या है? क्योंकि a की क्या पावर करें कि आंसर इज 1 आए, तो a की 0 पावर करो तो आंसर 1 आएगा बच्चों। वैसे अगर इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जो y की वैल्यू है इसको ऑपरेट करके, लॉग से ऑपरेट करके, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, 0, एनी रियल नंबर। इट बिलोंग्स टू y कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है बच्चों, बट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट a is always a positive number and x is also positive number बच्चों। जब भी आपको लॉगरिथम का क्वेश्चन आपको किसी ने ये पूछा जाता है कि ये x की वैल्यू क्या रहेगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो जाएगा बच्चों। इसकी डोमेन निकालने के लिए आती है, तो वो इसको सबसे पहले इट इज ग्रेटर देन 0 ओनली। ठीक है बच्चों, अब इसका मैं डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूं आपको। जैसे e की पावर 4 कितना आता है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल मीन ये दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज, इसकी पावर की आए 4, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 81। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग, इसका मतलब ये है, इसमें से हमें 2 नंबर दे दी, तीसरा हम अपने आप निकाल सकते हैं। जब ये निकालना तो इसको सॉल्व करना, तो पावर को सॉल्व करना होता है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। सॉल्व कर लिया। जब इसकी पावर निकालनी होती है तो लॉग कहते हैं उसको। जानी log 81 to the base 3। तो what is this? What is this? This is 4। This is 4 बच्चों। ये है बच्चों लॉग। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर समझ में, मान लो मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ये आ गया, मान लो log 8, ये बच्चों ये हुआ कि 8 की पावर क्या कर दे तो आंसर 2 आ जाएगा।
8 की पावर क्या की जाए, आंसर इज 2। तो करके देखो 8 की पावर क्या की जाए, 8 की पावर बच्चों देखो करके, अगर एक 1/3 कर दो तो कितना हो गया है, 2 की 3 आ गए 2। ठीक है, तो क्या हुआ, 8 की कितनी पावर करते तो 2 आ जाए, यदि 1/3। ठीक है, और तो एक आगे उसके 2-3 फार्मूले और है बच्चों। अगर इसको मल्टीप्लाई करी जाए, जैसे आपको पता है अगर सेम बेस हो तो मल्टीप्लाई करते वक्त तो उसका जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी 2 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, तो कितना आएगा आंसर। तो लॉग इज आल्सो पावर, तो मल्टीप्लाई करते समय उसकी जो ऐड हो जाती है पावर। और जब लॉग ए कुछ भी है जहां पर लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस बेस सेम होना चाहिए ए, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, द आंसर विल बी लॉग एक्स वाई टू द बेस ए। ठीक है, बशर्ते दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको डिवाइड कर माइनस करें हम, तो डिवाइड करते वक्त अगर बेस सेम हो, जैसे 3 रेज टू पावर 4 प्लस 3 रेज टू पावर 2, तो आंसर इज 3 रेज टू पावर 4 माइनस 2। तो पावर का केस में माइनस होता है तो ये टोटल डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही जो बेस अगर सेम हो, माइनस, तो क्या आएगा ये बच्चों, टू द बेस ए। ठीक है, लॉग एक्स अपॉन वाई टू द बेस ए, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, सो ये डेफिनेशन कहां से आई है, ये डेफिनेशन से आई है हमारी। ये इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला सिंपल, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो पावर जो अगर सेम है तो उसकी जो किस पावर से वो मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली एक एक अकेला अकेला करना है तो 8 या a इंटू एक्स इंटू ए इंटू वाई हो जाता है। ऐसे ही तो ये सॉरी, तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो बेस अगर सेम हो तो ऐसे ही तो लॉगरिथम का एडिशन का फार्मूला है जो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। ठीक है बच्चों, उसके आगे एक चीज और, अभी आपने देखा होगा लॉग 4 टू द 2, कितना आंसर आया बच्चों, जो 2 आया। ठीक है, क्योंकि 2 की 2 पावर कर दो तो आंसर इज 4। और अगर ऐसे कर दिया जाए log 2 टू द 4, अब क्या आएगा, तो ये आएगा बच्चों, इसकी 1/2 पावर कर दो तो आंसर विल बी 2। कैसे, 1/4 की क्या पावर कर दी जाए, कौन सी पावर कर दी जाए, तो आंसर विल बी, आंसर शुड बी 2। ठीक है, क्या पावर कर दी जाए, इसको जो 2 की 2 कर लो इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 2, तो 2 की 2x इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो इसकी 1/2 आया इसका आंसर। ठीक है, तो इसको अगर बेस और इस फंक्शन की इस वैल्यू को अगर बेस से इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो इसकी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाती है ये, यानी ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग ए बी टू द बेस ए इज इक्वल टू 1/log ए टू द बेस बी। बेस चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है उसके साथ, तो ये भी लॉगरिथम का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है। ठीक है बच्चों, पर लॉग ए एक्स, एक्स एन कर दिया जाए तो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया फिर एक्स एन की बात, तो सब ऐड हो जाते हैं तो उसके आगे आ जाता है। तो आंसर इज एन लॉग एक्स टू द बेस ए। ठीक है,
तो मतलब इसकी अगर पावर है उसको आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। और ऐसा इसकी पावर का भी है बच्चों, क्या, लेट लॉग, ये पावर, ये फार्मूला शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमें बेस चेंज करने पड़ते हैं कई बार। तो ए की वैल्यू मान लो हम ए स्क्वायर लिख दें इधर, ए एन लिख दो, तो इसको एन को अगर बाहर लगाना पड़े, जैसे एन को इधर बाहर लाके हमारा एन मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगा एन से, तो ये क्या आएगा 1/n इंटू लॉग एक्स टू द बेस ए। देखो कितना इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये हमेशा बहुत बार यूज होती है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ये आपको सबने बताया होगा कि इसको एक्सपोनेंट बाहर, अगर इससे बाहर आ जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जो पावर होती है उसकी, लेकिन जो इसका एक्सपोनेंट है वो बाहर आके डिवाइड हो जाता है बच्चों। तो ये उल्टा दोनों से एक दूसरे का काम करता है। ठीक है बच्चों, ओके। लॉगरिथम के कुछ फार्मूले थे जो मैं बताना चाहता था, जो बच्चे +1 में है, +2 में है, जिन्होंने 10th में लॉग नहीं पढ़ा तो बेसिक फार्मूले जरूर याद रखिए। उसके बाद याद रखिएगा इसको, अगर शामिल है तो याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको आगे यूज करिए +1 +2 के लिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।